हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसी अनोखी कहानी के बारे में जिसके थ्रू ऑथर हमें समझाते हैं कि एक सोसाइटी, देश या धर्म में करप्शन और डिस्क्रिमिनेशन कैसे फैलाया जाता है। आज हम बात करेंगे जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया की 100 सबसे अच्छी किताबों में ये किताब 8वें पायदान पे है। कहानी की शुरुआत होती है एक एनिमल फार्म के साथ जिसके ओनर है मिस्टर जोन्स। एक दिन फार्म पर कुछ जानवरों की मीटिंग होती है जिसमें एक बहुत ही बुढ़ा पिग उन जानवरों को बोलता है कि इंसान हमारे मांस और दूध के लिए हम पर काफी अत्याचार करता है और हमें इंसानों से आजादी पानी होगी। ये बोलते बोलते वो पिग मर जाता है। एक दिन मिस्टर जोन्स जानवरों को खाना डालना भूल जाते हैं और गुस्से में जानवर मिस्टर जोन्स पर हमला कर देते हैं और पूरे फार्म पर कब्जा कर लेते हैं। इसी बीच वहां पे जो पिग्स होते हैं, स्क्वेलर, नेपोलियन और स्नोबॉल, ये लोग पढ़ना लिखना सीख जाते हैं और बोलते हैं कि हम बाकी जानवरों को भी पढ़ाएंगे, जिसपे नेपोलियन थोड़ा सा नाराज दिखता है। स्नोबॉल एनिमल फार्म के 7 कमांडमेंट्स लिखता है जो कि इस प्रकार होते हैं। इसी बीच वहां पे जो डॉग होती है वो 9 पपीज को जन्म देती है। नेपोलियन उन पपीज को देख के बोलता है कि इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। और धीरे धीरे फार्म पर सब भूल जाते हैं कि वो पपीज कहाँ गए। फार्म के बाकी जानवर भी पढ़ने लिखने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी अल्फाबेट डी से आगे नहीं बढ़ पाता। फार्म से एप्पल और मिल्क चोरी होने लगता है और सभी जानवरों के बीच में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच स्क्विलर सभी जानवरों को समझाता है क्योंकि पिग्स को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए आज से सारा मिल्क और सारे एप्पल पिग्स के लिए रिजर्व्ड है। इसी बीच मिस्टर जोन्स फार्म पर हमला कर देते हैं लेकिन एनिमल्स उन्हें हरा देते हैं। स्नोबॉल के पीठ पे गोली भी लगती है और इस बैटल को वो बैटल ऑफ काउशेड का नाम देते हैं। स्नोबॉल फिर बाकी जानवरों को समझाता है हमें अपने सर्वाइवल के लिए एक विंड मिल बनानी पड़ेगी, लेकिन नेपोलियन उसे बोलता है कि पहले हमें अपनी खेती पे ध्यान देना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और नेपोलियन के बचाव में वो 9 पपीज आ जाते हैं जो कि अब पूरी तरह से डॉग बन चुके हैं। नेपोलियन स्नोबॉल को वहां से भगा देता है और ये अनाउंस करता है कि आज से फार्म्स के सारे डिसीजन स्पेशल कमिटी ऑफ पिग्स डिसाइड करेगी। नेपोलियन भी विंडमिल बनाने का ऑर्डर देता है। स्क्विलर जानवरों को बताता है कि विंडमिल बनाने का आइडिया तो असली में नेपोलियन का ही था जिसे स्नोबॉल ने चुरा लिया। और घोड़ा बोलता है नेपोलियन इज ऑलवेज राइट था। अब विंडमिल बनाने के लिए कुछ मशीन्स की जरूरत पड़ती है जिसके लिए नेपोलियन बगल वाले फार्म से ट्रेड चालू करता है। कुछ अंडों के बदले में उनसे मशीन ले लेता है। इसी बीच पिग्स फार्म हाउस के अंदर रहने चले जाते हैं जिन्हें उन्होंने अपने अमेंडमेंट में एक म्यूजियम डिक्लेयर करा था, और बेड्स पे सोने लगते हैं। ये सब देखने के बाद घोड़ी बकरे को बुलाती है और बोलती है कि मुझे 4th कमेंडमेंट पढ़ के बताओ। तो उसमें लिखा होता है कि नो बडी कैन स्लीप ऑन द बेड्स विद बेड शीट्स। अब जितने भी पिग्स होते हैं वो डेली सुबह 1 घंटा लेट भी उठने लगते हैं और फार्म के बाकी सारे जानवर सुबह से लेकर रात तक फार्म पर काम करते रहते हैं। कुछ दिन बाद फार्म पर आंधी तूफान आता है और उनकी बनाई हुई विंडमिल गिर जाती है, जिसको देख के नेपोलियन बोलता है कि ये जरूर स्नोबॉल का काम होगा, और घोड़ा बोलता है नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। अब स्क्विलर बाकी जानवरों को बताता है कि हमें कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके जरिए हमें पता चला है कि स्नोबॉल पहले से ही मिस्टर जोन के साथ मिला हुआ था और बैटल ऑफ काउशेड कराने में उसी का हाथ था। कुछ दिन बाद नेपोलियन सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और उनसे जबरदस्ती कबूल करवाता है कि वो स्नोबॉल के साथ मिले हुए हैं और एक एक करके उन्हें मार देता है। ये सब देखने के बाद घोड़ी फिर बकरे के पास जाती है और बोलती है मुझे 6th कमांडमेंट पढ़ के बताओ। तो 6th कमांडमेंट में लिखा होता है कि नो एनिमल कैन किल अनदर एनिमल अनलेस देयर इज अ कॉज। फार्म की हालत बद से बदतर होती रहती है लेकिन स्क्विलर रोज आके उन्हें बोलता है कि आज हमने 200% से ग्रो करा, आज हमारी 500% बढ़ोतरी हुई। इसी बीच नेपोलियन खुद को एनिमल फार्म का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है। पिग्स को अब अलग स्कूल्स में पढ़ाया जाने लग जाता है और उन्हें यह भी बोला जाता है कि तुम बाकी जानवर के बच्चों के साथ अब मत खेलो। और अब अगर किसी पिग के रास्ते में कोई जानवर आ जाए तो वह रास्ते से हट जाए। इसके अलावा पिग्स को कपड़े पहनने की भी इजाजत दी जाती है जो कि बाकी जानवरों को नहीं होती है। स्क्विलर बाकी जानवरों में यह फैला देता है कि स्नोबॉल को जो बैटल ऑफ काउशेड में गोली लगी थी वो एक्चुअल में गोली नहीं थी, बट उसे नेपोलियन ने पीठ पे काटा था। अब घोड़े की तबीयत खराब होने लगती है और स्क्वेलर बोलता है कि इसे दूसरे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। जब वो घोड़े को लेने गाड़ी आती है तो उस गाड़ी पे लिखा होता है हॉर्स लॉटर,
और 2 दिन बाद ये खबर आती है कि घोड़ा मर चुका है। स्क्वेलर बाकी जानवरों को बताता है कि जब वो घोड़ा मरा तो हमारे ग्रेट प्रेसिडेंट नेपोलियन उसके बगल में ही थे, और वो ये बोलते बोलते मरा कि नेपोलियन इज ऑलवेज राइट। अब फार्म पर जितने भी पुराने एनिमल्स होते हैं वो सब धीरे धीरे करके मर जाते हैं, और जितने भी नए एनिमल्स आते हैं उन्हें पुराने इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब जो पिग्स हैं वो 2 पैरों पे चलने लगते हैं, और किसी स्लेव मास्टर की तरह इनके हाथ में एक विप होती है। 7 कमेंडमेंट चेंज होके लिखा होता है कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर बेटर देन अदर्स। फार्म पर पिग्स और ह्यूमंस की मीटिंग चल रही होती है, और ह्यूमंस नेपोलियन को शाबाशी देते रहते हैं कि हम ह्यूमंस की तरह तुम लोगों ने भी एनिमल्स में लोअर क्लास और अपर क्लास बना ली, और सारा काम लोअर क्लास वालों से करवा रहे हो। ये सब देखने के बाद जानवर वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें एक झगड़े की आवाज आती है। झगड़ा इस बात पे हो रहा होता है कि पिग्स और ह्यूमंस दोनों का एस ऑफ स्पेड्स का कार्ड आ जाता है। अब पिग कौन है ह्यूमन कौन है पिग कौन, ये पता ही नहीं चल पाता। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हमारे चैनल स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करिए।